22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होने जा रही है। इसी संबंध में पूरे देश भर में बताया जा रहा है कि एक विशेष मुहिम का आगाज़ किया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। और उनके आज पंजाब के संयोजक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आपका जी अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी। सर, मैं पहले पूछना चाहूँगा कि 22 तारीख को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। अभी सभी के मन में एक अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ है, और क्या कैसी तैयारियां चल रही हैं वहाँ पे, क्या प्रोग्राम है? बिल्कुल ठीक है। जय श्री राम। जैसा कि सबका एक बड़ी इच्छा, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बड़ी जिज्ञासा भी लोगों को है कि 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसके अंतर्गत जो तैयारियां चल रही हैं, 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण तो चल ही रहा है। तब तक भूतल का कार्य पूरा हो रहा है और वहाँ पर रामलला की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा एक कार्यक्रम वहाँ पर होने जा रहा है। पूरा संसार बड़ा उत्सुक है उस दिन को देखने में, और उस दिन बड़ा आनंद का विषय पूरी अयोध्या में है कि रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजित होने जा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले पूरे देश भर में ही नहीं तो पूरे संसार में जहाँ भी सनातनी है, जो भी राम भक्त है, उसके घर रामदूत बन के राम भक्त निमंत्रण लेके जा रहे हैं। जो अयोध्या से पूजित होकर के अक्षत आए हैं, राम जन्मभूमि का चित्र आया है और एक निमंत्रण पत्र आया है, हर घर के अंदर वो पहुंचाया जा रहा है। लोग बड़ा स्वागत कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े ढोल बाजे नगाड़े के साथ भजन करते हुए लोग जाके निमंत्रण दे रहे हैं। और जो अक्षत आए हैं, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी संस्कृति है, निमंत्रण के समय साथ में जो अक्षत है उसका बड़ा महत्व है। वो अक्षत फिर लेकर के, क्योंकि 22 तारीख के बाद फिर लोग 22 तारीख को तो हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन उसके बाद लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो वो अक्षत लेकर के भी रामलला पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस समय जो तैयारियां चल रही हैं वो बहुत दिव्य भव्य तैयारी हैं। अपने आप से ही लोग जैसे कहते हैं कि पैरों में घुंघरू बंध गए हैं, ऐसे राम भक्त की टोलियां बहुत बड़ी संख्या में निकल रही हैं रामलला का निमंत्रण लेकर के, स्वयं उनका चित्र और अक्षत लेकर के। और जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में कलश, जो राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित होकर के आया है, वो कलश सभी मंदिरों में स्थापित हुआ है और वहाँ से ही लोग लेकर के जा रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं। उस दिन 22 तारीख को तो पूरे संसार में जहाँ भी सनातनी है, राम भक्त है, दीपावली का एक माहौल होगा, एक दूसरी दीपावली जिसको हम कहेंगे। 14 वर्ष बाद भगवान राम आए वनवास पूर्ण करके, और इस बार लगभग 500 साल बाद भगवान राम अपनी राम जन्मभूमि पर विराजित होने जा रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा है और उस दिन तो केवल संसारी नहीं, सब राम भक्त नहीं, आकाश से देवी देवता भी पुष्प वृष्टि करेंगे। ऐसा एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। आमतौर पर श्रद्धालु में एक क्वेश्चन है, सवाल है जा रहा है कि 22 तारीख को तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, सभी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार कह रही कि आप 22 को ना आएँ। सर, ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे ही माहौल कोई क्रिएट हो, तो क्या करें लोग कि घर पे दर्शन भी हो जाएं और घर पे राममय वातावरण का। हाँ बिल्कुल ठीक है। उस दिन ऊपर से भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसने भी निवेदन किया है कि 22 तारीख को ना आए। तो 22 तारीख को करना क्या है, तो जो 11 से लेके 1 बजे तक जो कार्यक्रम अयोध्या से लाइव होगा, उस कार्यक्रम को हम अपने नज़दीक के मंदिर में देख सकते हैं। और वहाँ पर स्क्रीन लगेगी, एलईडी वगैरह लगेगी और अपने मंदिर को ही अयोध्या का रूप दिया जाएगा पूरे संसार के अंदर। वहाँ तो 7,500 लोग जाएंगे उस दिन। कितने लोग इच्छुक हैं कि उसी दिन हम पहुँच जाएं, लेकिन उस दिन हम साक्षी हों अपने नज़दीक के मंदिर में, अपने मोहल्ले के मंदिर में, मठ के अंदर, जहाँ पर वो स्क्रीन लगेगी और 11 से 1 हम उस कार्यक्रम को देखें। और जो 1 मिनट 24 सेकंड का 12 बज के कुछ मिनट पे है, वो प्राण प्रतिष्ठा का पल होगा और उस पल का तो आनंद ही अलग होगा। तो ऐसा भव्य कार्यक्रम वहाँ आयोजित होने जा रहा है। सभी से ही निवेदन है। और दूसरा एक और है, सबके राम मेरे राम, जन जन के राम, ऐसी आस्था के केंद्र मेरे राम हैं। ईशोपनिषद का सूत्र कहता है, तेन त्वक्तेन भुंजी था, ये सारी सृष्टि मेरे राम की है,
कण कण में वो है। तो जहाँ भी हम बैठेंगे वो उस समय अयोध्या धाम होगा और वहाँ बैठ कर के हम उस कार्यक्रम के साक्षी बने, उस कार्यक्रम को हम देखें और श्री राम जय जय राम विजय मंत्र का जाप करते हुए हम अपने को पुण्य भागी समझें, क्योंकि हमारे जीवन में आ रहा है। क्योंकि 1000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, बहुत सुंदर मंदिर बनाया था। और अब जो मंदिर बन रहा है उसके 3 तल हैं, 20-20 फीट की ऊंचाई है, 4 सिंह द्वार हैं और उन सिंह द्वारों पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, शिव जी का है, माँ भगवती का है, गणेश जी का है। और इतने ही नहीं तो जो 400 खंबे हैं, दीवारें हैं, उन पर सारे देवी देवता और देवांगनाओं के मूर्तियां अंकित होंगी। वहाँ पर माता सबरी का बहुत सुंदर मंदिर, वहाँ पर निषाद राज गुहा का बहुत सुंदर मंदिर, वहाँ पर केवट जी का, विश्वामित्र जी का, वहाँ पर वशिष्ठ जी का, भगवान वाल्मीकि जी का, ऐसे सुंदर मंदिर वहाँ पर निर्मित होने जा रहे हैं। और पूरी अयोध्या नगरी एक ऐसा समझो कि भगवान का साकेत धाम, सरयू जहाँ प्रवाह करती है वो अयोध्या की राम जन्म की प्रमाण देने का जो काम है वो हमारी सरयू धाम है। ऐसी सरयू मैया की वहाँ पर जो घाट है वो भी एक आवाज़ दे रहे हैं सबको कि आओ कितनी पवित्र नदी है। तो ऐसी पवित्र नदी सरयू पर जो नगरी बसी है उसी का नाम अयोध्या है। और भगवान राम ने एक चीज़ कही है, स्वयं पहले ही कह दिया था कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं विप्र, धेनु, देवता और संत जनों को निर्भय प्रदान करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं आ रहा हूँ। तो आज मुझे लगता है इस कलयुग के अंदर भी त्रेता जैसा वातावरण बनने जा रहा है, बहुत सुंदर। 22 तारीख को राममय हो जाएगा सारा कुछ। जब मैं कह दूं कि पूरा देश अयोध्या नगरी बन जाएगा, सभी जगह पे प्रोग्राम करवाए जाने हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। पंजाब संयोजक का पंजाब में क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? हाँ, पंजाब के अंदर इस समय सबसे बड़ी चीज़ है कि गांव-गांव के अंदर, गली-गली के अंदर, सभी गली मोहल्लों में, बस्तियों में जो निमंत्रण दिया जा रहा है रामलला का, जो स्वयं अयोध्या से पूजित होकर के, मैंने बताया ना, अक्षत आए हैं, भगवान राम का चित्र आया है और एक निमंत्रण पत्र आया है, हर सनातनी के घर में पहुंचाया जा रहा है। एक तो काम ये चला है, सुबह सुबह प्रभात फेरियाँ निकल रही हैं, श्री राम जय जय, महिलाओं की टोलियाँ निकल रही हैं, हर वर्ग के लोग निकल रहे हैं। जैसे भगवान राम एक वर्ग के नहीं, सबके राम, मेरे राम, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, उन्होंने किसी बड़ों से सहायता नहीं ली वनवास के समय। किससे ली? निषाद राज गुहा, केवट, सबरी, गिरिवासी, वनवासी, इन्हीं लोगों को गले लगाया। देखिए, समरसता का सबसे बड़ा अगर उदाहरण कोई मिलेगा तो मेरे राम हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जुर पानी। ऐसा एक वायुमंडल पूरे भारत का बन रहा है और अपना भारत परम वैभव की ओर जा रहा है। आप पंजाब संयोजक हो और हमारे ज़्यादातर श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या जाने का सही समय अगर 22 तारीख नहीं तो कब? हाँ, वो देखो, मैं कहूँगा कि 2 महीने रुक करके, अभी बहुत भीड़, सबका मन है कि मैं अभी जाऊँ, जाएंगे लोग, हम रोक नहीं सकते। फिर भी मेरा सबसे आग्रह है जरा और आराम से, तब तक और कार्य चल रहा है। अभी भूतल का काम प्रारंभ हो गया है, पूरा हो गया, पूर्ण हो गया है, तब तक हो जाएगा। फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, समय तो लगेगा, लेकिन भगवान रामलला के दर्शन 22 के बाद हम जब मर्जी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और जब राम जी बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो बहुत सुंदर है। एक मैं कहना चाहूँगा सबके लिए, जितने भी राम भक्त हैं, सनातनी हैं, सुबह उठते समय 2 चौपाई जरूर बोला करें हम। वो ये है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। और दूसरी है, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेग दास में तोरा। ये रामचरित वास्तव में जीने के लिए है, हम केवल पढ़ने की बात करते हैं। तो रामचरित मानस को तुलसी बाबा ने कितना सुंदर लिखा है, हम सब के लिए बहुत सुंदर। नवदा भक्ति सबरी के लिए स्वयं भगवान ने सुनाई है, ऐसी नवदा भक्ति सुनाई है और कह दिया, नवमऊ एक जन के होई, नार पुरुष सचराचर सोई। 9 में से भी एक भक्ति जिसके जीवन में आ जाए वो मेरे धाम को आता है। और राम जी ने तो कहा, सबरी तेरे जीवन में तो 9 की 9 भक्तियाँ हैं। ऐसे भगवान राम सबके राम हैं। सब देश अपना आनंद में हो, देश खूब विकास करे, अच्छा बने, हम सब आपस में प्रेम से रहें, यही राम जी का संदेश है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आपकी जिम्मेवारी गई थी कि पंजाब के सभी जो लोगों को निमंत्रण पत्र पहुंच जाए। आप निमंत्रण पत्र यहाँ पे भेज भी रहे हो, तो पंजाब के लोगों को, हमारे श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को क्या निमंत्रण देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सब मिलकर के अपने जीवन को, रामचरित है जैसे, और गीता उपदेश है, राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा
वो करो। तो राम का चरित्र कितना, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, अगर हम सब कुछ देखेंगे तो राम का जीवन है। ऐसे राम के जीवन से हम प्रेरणा लें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जैसे कहा भी है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। हम अपने बड़ों को, पूर्वजों को हैं सुबह उठ के प्रणाम करें, धरती माँ को वंदन करें। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ। और आज के इस समय के अंदर जहाँ पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, मेरे राम जी पुनः दोबारा इस माध्यम से हम सबको अपनी संस्कृति से जोड़ें और अपनी जड़ों से जुड़ें, क्योंकि हमारी जो परंपरा रीति रिवाज हैं हम इनसे जुड़ें। यही मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि माता पिता का सत्कार करो, गौ माता से प्यार करो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो धन्यवाद। ये थे पंजाब के संयोजक और आपके यही अपील कर रहे हैं कि अगर आप अयोध्या धाम जाना चाहते हो तो अभी रुक जाएं, 2 महीने तक वेट कर लें, लेकिन अयोध्या का लाइव प्रसारण जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए पंजाब केसरी।